बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल कुरान वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरान वअदख़िलनल जन्नत बिल कुरानि वनज्जिना मिनन नारि बिल कुरान। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई मोहतरम मोहतशम मुक़ाबिल सद्ज़ी एहतराम सामीन ज़ीवकार बानियान महफ़ल और स्टेज पे जलवा फ़िरोज़ मेरी जमात की मुक़्तदर शख्सियात, मैं तवील गुफ्तगू का मिजाज नहीं रखता। मुख्तसर वक़्त में चंद बातें आपकी समातों की नज़र करके गुफ्तगू को समेटूँगा। सहाबी रसूल हैं हज़रत आमिर बिन रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हो। फरमाते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल शहर मक्का में एक शख्स था जो कुतुब समाविया का बहुत बड़ा आलिम था और उसने कुतुब समाविया में पढ़ रखा था कि सरज़मीन मक्का मुकरमा में आखिर ज़मा पैगम्बर मोहम्मद अरबी तशरीफ़ लाएगा। जब वो ज़िंदगी की 40 बहारें मुकम्मल करेगा तो गारे हिरा की खलवतों में जलवा फिराज होगा तो जबरील आकर के उसको इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का नगमा सुनाएगा। उसने अपनी ज़िंदगी के मामलात को तर्क कर दिया और गारे हिरा की बुलंदियों पे और गारे हिरा की खलवतों में मेरे और आपके रसूल की उड़ीक के अंदर बैठ गया। सुबह भी हजूर के इंतज़ार में, रात भी हजूर के इंतज़ार में गुजार देता। दिन के उजाले भी मेरे रसूल की उड़ीक में और रात के अंधेरे भी मेरे रसूल की उड़ीक में गुजार देता। जब ये बुढ़ापे की दहलीज पे आकर के खड़ा हुआ तो ये गारे हिरा से उतर करके मक्का मुकरमा के बाजार में आया। आमिर बिन रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और कहने लगा, आमिर, मैं मौत की दहलीज पे खड़ा हूँ, न जाने कब मौत मुझे आकर के दबोच ले और मेरी सांसें टूटी हुई तस्बीह के दानों की तरह बिखर जाएं। मैंने जिंदगी रसूलुल्लाह की उड़ीक में गुजार दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी आंखों को ये शरफ नसीब होगा। तेरे बचपन के अयाम हैं, अगर तेरी मुलाकात उस रसूल से हो तो मेरा सलाम अर्ज करने के बाद कहना, हजूर आपके इंतजार में ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल जिंदगी गुजार के मौत की आगोश में चला गया है। हजरत आमिर कहते हैं, जब ये बात करके जाने लगा तो मैंने इसका दामन पकड़ के कहा कि मुझे उस रसूल का हुलिया बताता जा कि उस रसूल को मैं कैसे पहचानूंगा, कैसे मुझे मालूम होगा कि ये आखिर ज़मा पैगम्बर है। तो उसने रसूलुल्लाह के हुलिये में 4 बातें बयान की। पहली बात, उसने कहा कि जब तू उस रसूल को देखेगा तो उसका कद मुबारक बहुत ज़्यादा दराज भी नहीं होगा, वला बिल कसीर, और बहुत ज़्यादा पस्त भी नहीं होगा, बल्कि वो रसूल दरमियाने कद का मालिक होगा। यहाँ पे इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल खसाइस में लिखा है कि अगरचे मेरे रसूल का कद मुबारक दरमियाना था, दराज कद्दो कामत के मालिक सहाबा मौजूद थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हैं, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब मेरे रसूल सहाबा के दरमियान खड़े होते थे
तो मेरे रसूल के कंधे लोगों के सरों से ऊंचे नजर आया करते थे। दूसरी बात उसने बताई, कहा आमिर, जब तू उसकी जुल्फों को देखेगा तो उसकी जुल्फें बहुत ज्यादा सीधी भी नहीं होंगी और उनके अंदर बहुत ज्यादा खम भी नहीं होगा, बल्कि तशबीह देखिए कितनी खूबसूरत है। कहा जब तू उसकी जुल्फों को देखेगा तो उसके सीधे बालों में इतना खम होगा जितना हिलाले ईद में हुआ करता है। अच्छा, ये हिलाले ईद में जितना खम है, अगर ये लफ्ज औखे लगे तो मैं सौखे अंदाज में तर्जमा करूं। कहा जब तू उसकी जुल्फों को देखेगा ना तो तुझे कहना पड़ेगा मी वरिया कस्तूरियां दा जदों यार ने नचोड़ियां जुल्फां, मी वरिया कस्तूरियां दा जदों यार ने नचोड़ियां जुल्फां, ते साइम उधर ही किबला बनियो जिधर यार ने मोड़ियां जुल्फां। अच्छा, यहां पे उस्ताद हैदर अली आतिश ने हद नहीं कर दी, हजूर की जुल्फों का नक्शा खींचा, हजूर की मुबारक गर्दन पे पसीने का नक्शा खींचा और हजूर की गर्दन की सफेदी को बयान किया। तो अंदाज ये बना, अरक अलूदा गर्दन जेरे काकुल यूं चमकती है, अंधेरी रात है बरसात है बिजली चमकती है। अच्छा, अंधेरी रात किसको कहा? रसूलुल्लाह की जुल्फों को। अच्छा यार, बरेली का शाह होता तो कभी भी हजूर की जुल्फों को रात ना कहता। अच्छा, जब बरेली के शाह ने हजूर की जुल्फों के बारे में लिखना चाहा तो मेरे इमाम ने कलम पकड़ा और हद कर दी। कहा कि लैलातुल कदर में मतलाए फजरे हक, हजूर की जुल्फों को रात कहा, लेकिन वो रात जो 1000 महीनों से अफसल है, लैलातुल कदर कहा। और फिर अंदाज देखिए, कहा जब मेरे रसूल मांग निकालते थे ना तो जुल्फें चेहरा मुबारक के दाएं बाएं बट जाती और सर मुबारक की सफेदी नजर आती। यहां रुक करके मैं एक बात करता चलूं, जब जुल्फें चेहरे के इर्दा गिर्द बट जाती, रसूल मांग निकालने के लिए जुल्फे सवारा करते, तो अंदाज ये बनता था कि जैसे हजूर की जुल्फे आसमान की काली घटा है और हजूर का चेहरा 14वीं रात का चांद है, और जब चेहरे से जुल्फे हटती ना तो ऐसे लगा करता था जैसे आसमान की काली घटाओं में से 14वीं रात का चांद तलू हो रहा है। तो अल्लाह हजरत ने मांग का नक्शा खींचा, कहा जुल्फे ऐसे लगती हैं जैसे ये लैलातुल कदर है, सर की सफेदी ऐसे लगती है जैसे लैलातुल कदर में फजर का सबीदा तलू हो रहा है। यार अल्लाह हजरत का अंदाज देखिए, कहा लैलातुल कदर में मतलाए फजरे हक, मांग की इस्तकामत पे लाखों सलाम। अच्छा, उस्ताद हैदर अली आतिश ने क्या लिखा? अरक अलूदा गर्दन जेरे काकुल यूं चमकती है, अंधेरी रात है बरसात है बिजली चमकती है। अंधेरी रात किसको कहा? हजूर की जुल्फों को। बरसात किसको कहा? हजूर की गर्दन पे आने वाले पसीने के कतरात को। और फिर बिजली की चमक किसको कहा? रसूलुल्लाह की गर्दन की सफेदी को कहा। अंदाज देखिए, अरक अलूदा गर्दन जेरे काकुल यूं चमकती है, अंधेरी रात है बरसात है बिजली चमकती है। अच्छा, यहां पे इमाम सियूती ने लिखा है, हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करके उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि मैं घर में बैठ के सूत काट रही थी, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो आपका नालायन मुबारक टूटा हुआ था, तो आपने खुद ही उसको सिलाई करना शुरू कर दिया। कहती हैं कि थोड़ी देर के बाद मेरी निगाह रसूलुल्लाह के चेहरा अकदस पे पड़ी तो मेरे लबों पे मुस्कुराहट आ गई। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आयशा तेरे लबों पे मुस्कुराहट की वजह? तो मैंने अर्ज किया, बंदा नवाज, आपकी पेशानी पे पसीने के कतरात देख करके मुझे अरब के शायर अबू कबीर हुजली का शेर याद आ गया है। हजूर ने फरमाया, आयशा बता कौन सा शेर तुम्हें याद आया है? तो उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, हजूर अबू कबीर ने अपनी महबूबा के बारे में लिखा था कि मेरी महबूबा की पेशानी पे जब पसीना आता है तो ऐसे लगता है जैसे बरसात के मौसम में आसमान से बिजली चमक रही है। उसने अपनी महबूबा की पेशानी को बिजली की चमक से तशबीह दी और महबूबा की पेशानी पे आने वाले पसीने के कतरात को
बरसात से तशबीह दी है। और मुझे इस शेर के बाद ये बात जहन में आ रही है, हजूर अगर आज अबू कबीर हुजली जिंदा होता और आपकी पेशानी पे ठहरे हुए पसीने के कतरात को देख लेता, तो हजूर मुझे उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है, ये अबू कबीर अपनी महबूबा का हुस्न भूल जाता, सारी जिंदगी मेरे मोहम्मद की हुस्न के तराने पढ़ता रहता, सारी जिंदगी मेरे रसूल के हुस्न के कसीदे गाता रहता। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, जब मैंने ये बात कही तो रसूलुल्लाह ने अपना नलायन मुबारक जमीन पे रखा और मेरे पास तशरीफ लाए, मेरी दोनों आंखों के दरमियान अपने मुबारक होंठों से बोसा दे के फरमाया, आयशा मुझे नहीं याद मुझे जिंदगी में इतनी खुशी मिली हो जितनी खुशी अल्लाह ने मुझे तेरे लफ्जों से अता फरमाई है। इसका मतलब रसूल की चाहत है कि मेरे हुस्न का तज़किरा किया जाए। रसूलुल्लाह ये चाहते हैं कि मेरे हुस्न के कसीदे पढ़े जाएं। तो यार उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों के बारे में जो है वो हजरत आमिर बिन रबिया को बताया। तीसरी बात रसूल के हुलिये में उसने बताई, कहा आमिर जब तू उसकी आंखों को देखेगा ना तो अश्कलल आइनैन, उसकी आंखों में कुदरती सुर्ख डोरे लगे होंगे। यार अगर अश्कलल आइनैन औखा लग रहा है तो मैं सौखे लफ्जों में बताऊं, उसने कहा जब तू उसकी आंखों को देखेगा ना तुझे कहना पड़ेगा क्या खूब सज्जन दिया अखियां ने, क्या खूब सज्जन दिया अखियां ने, जिमें भर के सुराइयां रखियां ने, अख उगड़े ते इंज पे जापे जिमें मैं खाना खुल जावे। चौथी बात उसने बताई, कहा जब तू उसका चेहरा देखेगा ना कल कमर, तुझे लगेगा आसमां पे 14वीं रात का चांद चमक रहा है। अच्छा मैं बात खत्म करने की तरफ आऊं, ये इसका अपना ज़ौक है, वरना अगर मैं आपको सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन सामुरा रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ले जाऊं तो आपका अंदाजे मोहब्बत देखिए जरा। फरमाते हैं रात का वक्त था, मेरा दिल परेशान हुआ, तबीयत ओचाट हुई, बेसकूनी ने आके डेरा डाल लिया। कहते मैंने बिस्तर को छोड़ा, दरे रसूल पे हाजिर हुआ। रुक करके बात कहना चाहूंगा कि जब कहीं से सुकून ना मुयस्सर आए तो इत्मीनान और सुकून दो जगह से मिला करता है, या जिक्र रसूल से मिला करता है या दरे रसूल से मिला करता है। कहते मैं दरे रसूल पे हाजिर हुआ, कफियत ही अजब थी, रंग ही निराला था, फी लैलती इदहियान, 14वीं रात का चांद आबो ताब पे था। हजूर की तरफ नजर पड़ी तो वह अलैहि हुल्लतुन हमरा, मेरे रसूल सुरख रंग का दारीदार जुब्बा पहन के आराम फरमा रहे थे। पास इश्क मचलने लगा, रूह रक्स करने लगी, कफियत में अजब सरशारी आ गई। यहां मैं रुक करके बात बताऊं, 14 सदियों के बाद अगर आप मदीना मुनव्वरा का सफर करें, सफर करते हुए आपको नजर आए लिखा हुआ कि यहां से हरम नबी की इब्तदा हो रही है, तो आपकी कैफियत क्या होती है कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। सादा अंदाज में कहूं तो कहा मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदाया मैं मदीने चला। अच्छा मदीना मुनव्वरा की सरजमी पे जब कदम टिकाते हैं तो आप दिल पे हाथ रख के देख लें, दिल धड़कता तो है लेकिन धड़कने की आवाज पैदा नहीं होती, क्योंकि ले सांस भी आहिस्ता कि ये दरबार नबी है और कहीं हजूर के आराम में खलल ना पड़े, इसलिए अदब से चलती है बादे सबा मदीने में। अच्छा फिर मदीना मुनव्वरा का रंग ही निराला है, जिन्नू वेख के ठर दियां अखियां ने, जिन्नू वेख के ठर दियां अखियां ने, ते जिन्नू वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई विचों इको शहर मदीना है। अच्छा यार मदीना मुनव्वरा के पहाड़ों पे जब निगाह पड़ती है तो इमाम मालिक की बात याद नहीं आती कि इमाम मालिक जब मदीना मुनव्वरा में किसी पुरानी और कच्ची दीवार को देखते तो अदब के साथ खड़े होते, सारी दीवार को मोहब्बत से देखते। कहा हजरत दीवार को बड़ी मोहब्बत से देख रहे हो? तो आप फरमाते यार लगता है ये दीवार पुरानी है और मुमकिन है कि ये दीवार जमाने रसूल की हो, और ऐसे भी हो सकता है कि यहां से गुजरते हुए मेरे रसूल की निगाह इस दीवार पे पड़ी हो। मैं दीवार को मोहब्बत से इसलिए देखता हूं
कि मुमकिन है कि मेरी निगाह वहां पे पड़ जाए जहां पे मोहम्मद अरबी की निगाह पड़ी थी। पीरे बाहू की आवाज नहीं आती, जिन्ना अखियां मेरा दिल भर डिठा, वो अखियां मैं तक लिया, तू मिलियो ते साजन मिलिया, हुन आसां लग पईयां। अच्छा यार, जब ओहद पहाड़ के करीब आप पहुंचे तो दिल नहीं करता इस पहाड़ को हम चूमते चले जाएं, क्योंकि ये वो पहाड़ है जिसके बारे में मेरे रसूल ने फरमाया ये हमसे प्यार करता है और हम इसके साथ प्यार करते हैं। अच्छा, फिर जब मस्जिद के करीब जाएं तो मस्जिद के मीनार नजर आए, तो वो आपको याद नहीं आता कि जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। अच्छा यार, क्या खूब कलाम होता था, जब पढ़ा जाता था आंखों से आंसू बहा करते थे। जब ये लोग कलाम पढ़ा करते थे तो इनकी निगाहें झुकी होती थी, अदब के साथ और मोहब्बत के साथ आंखों से आंसू बह रहे होते थे। और आज तो अंदाज ही हमारी महफिल नात का बदल गया। पढ़ने वाले भी जो है वो अगर आपकी तबीयत पे गिरा ना गुजरे तो ये मजहबी जो है वो अदाकार हैं और फनकारी आकर के हमारे स्टेजों पे कर जाते हैं, और जो है वो अजब इनका रंग बन गया है। अभी मेरे पास कारी साहब तिलावत के बाद नात पढ़ेंगे, इनका रंग भी देखिएगा कि अल्लाह ने कैसी जुबान के अंदर तासीर पैदा की है। और फिर अजब जो है वो हमारे नात खानों ने मिजाज बना लिया। नात पढ़ते पढ़ते जो है वो ये नात का शेर हाजी साहब की नजर है, ये चौधरी साहब की नजर है, ये पीर साहब की नजर है, सिर्फ इसलिए ना कि हाजी साहब की जेब में नए नोटों की तथी नजर आती है, और चौधरी साहब की नजर शेर इसलिए कि खिदमत अच्छी हो जाएगी, और पीर साहब की नजर हजूर की नात का शेर इसलिए कि पीर साहब का हल्का अहबाब अच्छा है, हमारी जेब भर जाएगी। और मेरे भाई, तुम्हें नहीं पता, हम उस इमाम के मानने वाले हैं जिसके जामिया में, जिसके मदरसे में फाका था। वक्त का हाकिम आके कहता, हजरत आपके कलम में रब ने ताकत रखी है, अगर एक शेर मेरी शान में लिख दिया जाए तो मैं टूटी हुई चटाइयां उठा के मखमली कलीन बिछा दूंगा। हजरत, अगर आप मेरी शान में एक शेर लिख देते हैं ना, तो मैं आपके किचन में इतना राशन डालूंगा कि तुलबा खाते रहेंगे लेकिन खत्म नहीं होगा। तलामीजा ने, मुरीदीन ने, सब ने अर्ज किया, हजरत लिख दिया जाए तो हरज भी क्या है। तो मेरे इमाम ने फरमाया कलम लेकर आओ। कागज लाया गया, कलम लाया गया, तो मेरे इमाम ने कागज और कलम को पकड़ा तो तलामीजा के लबों पे मुस्कुराहट आ गई और मुरीदीन के जो है वो माथे पे भी चमक आ गई। अभी हजरत लिखेंगे तो गुर्बत का जमाना दूर हो जाएगा। आपने कलम पकड़ा और हाथ नहीं कर दी, कहा करूं मदहा में अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। ये मेरे इमाम का अंदाज देखिए, मैं गदा हूं अपने करीम का। मुझे बताओ, इस गदाई में आपको शहनशाही नजर नहीं आती? कहा मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। कहा कैसी बात करते हो, अहमद रजा रोटी के टुकड़ों की बस दुनियादारों के कसीदे लिखेगा? कहा नहीं नहीं, अहमद रजा की कलम जब भी उठेगी सोने मोहम्मद की नात लिखेगी। अहमद रजा का कलम जब भी जुम्बश में आएगा मोहम्मद अरबी का कसीदा ही पढ़ता चला जाएगा। आपने नहीं लिखी मेरे भाई। आज नात का होता ही कौन है जो हजूर की नात का शेर किसी की नजर कर जाए? और नहीं मेरे भाई, हजूर की नात का एक एक शेर, एक एक मिसरा, एक एक हरफ, एक एक लफ्ज मेरे मोहम्मद के नाम पे है। सारे कायनात के जो है वो इज्जतदारों की इज्जत मेरे मोहम्मद के कदमों के सदके है। इसलिए साहिब, आज अपने स्टेजों पे ऐसे लोगों को लेकर आए जो नात इस अंदाज में पढ़ते हैं कि उनकी आंखों से इश्क रसूल की खिरात झलका करती है, उनकी अदाओं से अदब रसूल का पहलू नजर आता है, उनके कलाम में हुस्न पाया जाता है। ना कि फनकारों को, अदाकारों को ला करके अपने स्टेजों पे खड़ा कर दें जिनका मकसद महज दुनिया को कमाना है, ना कि रसूलुल्लाह की नात पढ़ना है। तो वो क्या कलाम था जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। अच्छा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, निगाह गुंबद खजरा पे पड़े तो सीने में ठंड नहीं बढ़ जाती? यार, मैं कहना चाह रहा हूं, अगर 14 सदियों के बाद
निगाह मेरे मोहम्मद के गुंबद में पड़े तो सीने में ठंड पड़ जाती है। मुझे बताओ कैफियत क्या होती होगी सहाबा की। जब वो मस्जिद में आते थे तो उनकी निगाह गुंबद में नहीं बल्कि गुंबद खजरा के मकी के चेहरे पे पड़ा करती थी। अच्छा, फिर हजरत जाबिर कहते मेरी निगाह रसूलुल्लाह के चेहरे पे पड़ी, इश्क मचलने लगा। जाबिर देख जरा, आसमान का चांद हसीन लगता है या मोहम्मद का चेहरा ज्यादा सोना लगता है। कहा फिर एक निगाह उठाता आसमान के चांद को देखता, दूसरी निगाह झुकाता तो मैं रसूलुल्लाह का चेहरा देखता। कहा फिर जाबिर क्या फैसला किया? फरमाते फैजा हुआ ahsanu इंदी मिनल कमर, अल्लाह की कसम मुझे लग रहा था जैसे चांद मेरे मोहम्मद के कदमों की खिरात लेके जमाने में रोशनियां बांट रहा है। अच्छा, फिर यार कहते हैं कि मैं हजूर के इंतजार में बैठ गया। सिर्फ ये आमिर बिन रबिया नहीं बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं मुबश्शिरम बि रसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद वही आएगा जिसका नाम अहमद होगा। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे अर्ज करते हैं मालिक तूने तौरात दी, नबूवत और रिसालत अता फरमाई, एक एजाज मुझे और भी अता फरमा दे कि मुझे मोहम्मद अरबी का उम्मती भी बना दे। यार हजरत इब्राहिम से ने हरम में खड़े होकर दुआ मांगते हैं रब्बना वब असफीहिम रसूला, मालिक अब तो मेरी आंखें भी बूढ़ी हो गई हैं, तेरे रसूल की उड़ीक में मैं यहां बैठा हूं, मालिक अब तो मोहम्मद अरबी को कायनात में भेज देना। यार लोगों ने जिंदगियां कुर्बान कर दी हजूर के इंतजार में। हम अपने बख्तों पे नाज ना करें, मुकद्दरों पे कुर्बान ना जाए कि हमें इंतजार नहीं करना पड़ा, हमें दुआएं नहीं मांगनी पड़ी, सजदे में सर रख के इल्तिजाएं भी नहीं करनी पड़ी। और मेरे भाई हमारी आंख भी सही से नहीं खुली थी, हमें नगमा सुनाया गया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, आने वाले मुबारक को तू मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के कायनात में आया है। फिर हम कहते ना फिरे कायनात में और जमाने के अंदर दुहाई ना देते फिरे कि मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, अमर तोकीर का सबको मुवक्कर हो तो ऐसा हो, और किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। हम तो अपने बख्तों पे नाज करें, मुकद्दरों पे कुर्बान जाएं। मैं गुफ्तगू और भी करता, ये तराना हुस्न रसूल ऐसी कस्तूरी है कि इसको मलते जाओ खुशबू फैलती चली जाएगी। लेकिन यार हजूर के हुस्न का तज़किरा जो भी करेगा यही कहना पड़ेगा कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। ये आपका ज़ौक़ है, मैंने इतनी गुफ्तगू की, वरना कारी साहब भी जानते हैं कि इतना लंबा तो मेरा मिजाज ही नहीं है। वो क्या लिखा है कि जमाना तो सुन रहा था बड़े शौक से, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अल्लाह ताला मुझे और आपको रसूलुल्लाह के हुस्न की खिरात अता फरमाए।